हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं सीए इंटर वाले बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका एग्ज़ाम 3 मई को है। मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आपको अपना 200% देना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। देखो, मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी मैं वो बता रही हूँ। 1 मंथ के अंदर अंदर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, आपका भी हो जाएगा। देखो किस तरीके से करना। आई होप आपने एक बार तो क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी एंड एक बार रिवीजन भी कर ली होगी, बट फिर भी आपको लगता है मुझे कुछ नहीं आता, आप सब भूल चुके हो। उन बच्चों के लिए है ये स्ट्रैटेजी। आपको करना कैसे है, देखो जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं बच्चे उनके लिए क्या है, आपके पास अभी भी 4 वीक्स पड़े हैं इस अप्रैल के अंदर। फर्स्ट वीक में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, सेकंड वीक में सेकंड, थर्ड वीक में थर्ड सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए आपके। किससे करने हैं? मैराथन क्लासेस से करने हैं। मैंने PW की फॉलो करी थी बिकॉज उन्होंने ना 30-40 आवर्स की वीडियो डाल रखी है एक सब्जेक्ट की। तो उन्होंने जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, RTP, MTPs, स्टडी मैट, सारी जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, कुछ 10-15 क्वेश्चंस ले रखे हैं और सब कुछ इन्वॉल्व है उन क्वेश्चन में। बस वो क्वेश्चंस कर लोगे ना, आपको कंसेप्ट क्लियरिटी मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वजह से मैंने उनकी क्लासेस फॉलो करी थी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से मैंने 3 वीक्स के अंदर अंदर कंप्लीट किया था अपना सिलेबस। लास्ट वीक जो बचा था 4th, मैंने क्या किया था, RTPs, MTP, PYQs को सॉल्व किया था। जैसे आपके पास, आप एटलीस्ट 12 से 15 आवर्स पढ़ने का ट्राई करना, क्योंकि तभी हो पाएगा। ट्राई करना कि आप अपना 12 से 13 आवर्स कम से कम पढ़ो, ठीक है। 10 तो है ही, इससे कम तो बिल्कुल मत करना गाइस, बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद 12 से 13 आवर्स तो रेगुलरली पढ़ लिया, कभी कभी 15 भी हो जाता था, कभी कभी 10 हो जाता था, पर 10 से कम नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। अगर आपको ट्राई करना, ये चीज़ 27 से 28 तक, लास्ट अप्रैल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका सिलेबस, क्योंकि आपको 4 वीक्स तो फर्स्ट पेपर के लिए भी चाहिए, क्योंकि 3 मई को आपका एग्जाम है अकाउंट का, उसके लिए भी 4 डेज तो एटलीस्ट आपको चाहिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा एग्रीगेट दिलवाने में, ठीक है। एग्रीगेट लाने में हेल्प वही कर सकता है, इसलिए आपको 4 वीक्स तो देने ही देने अकाउंट को, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, 100% एग्जाम क्लियर होगा। और रिवीजन लेक्चर्स और मैराथन से ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करोगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा। क्वेश्चंस कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने, ये भी कंफ्यूजन होती है। तो जो सर करवा रहे हैं ना वीडियोज़ में, बस आप वो क्वेश्चंस करो, ठीक है। और लॉ के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बताती हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है लॉ। चैप्टर वाइज उठाओ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आप कंसेप्ट पढ़ने बैठ गए, ये बुक उठाई स्टडी मैट वो रीड कर रहे हो, किसी के नोट्स रेफर कर रहे हो, उनके कंसेप्ट रीड करो। कंसेप्ट रीड करने से कुछ काम नहीं चलने वाला। आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट चैप्टर उठाना है। जैसे एग्जाम्पल आपने फेमा उठाया, तो फेमा के कंसेप्ट को नहीं पढ़ना। फेमा सर्च मारो क्वेश्चन यूट्यूब पे कि फेमा से रिलेटेड RTP, MTPs, PYQs, उनके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे एक वीडियो के अंदर। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। चैप्टर वाइज कम से कम 20 से 50 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, 2 घंटे में कवर हो जाएंगे। सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्वेश्चंस की। रीड करा, अच्छा इसके अंदर ये है, क्वेश्चन किस तरीके से लिखा गया है, उसका कंसेप्ट क्या है, हिंदी में भी आपको आ रहा है ना, समझ लो बस उस चीज़ को। आप अपने लैंग्वेज लिखना, कोई जरूरी नहीं है भाई ICI भाई कीवर्ड्स देखता है। आपने फाउंडेशन तो दी है ना, तो पता तो होगा ना ICI की चेकिंग कैसी है। आप अपने तरीके से बना के लिख सकते हो, बस आपका आंसर सही होना चाहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है लो, 100% क्लियर हो जाएगा। बाकी और किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको स्ट्रैटेजी जाननी है या किस तरीके से पढ़ना है, आप मुझे DM कर देना लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, मैं आपको मैसेज करूँगी, 100% आपका रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको कैसे करना है, मैं बहुत ग्रुप वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको अपना 200% देना पड़ेगा। आपको 12 से 15 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। 3 डेज एक सब्जेक्ट को अलॉट करना है। मैराथन देखनी है आपको, मैराथन से सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। देखिए एग्जाम्पल, आप 12 आवर्स से 15 आवर्स पढ़ रहे हो दिन में, तो ट्राई करना 3 डेज के अंदर अंदर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। इस तरीके से आपके 18 से 22 डेज के अंदर अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है सारे। देखो टैक्सेशन थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैंने उसको ज़्यादा टाइम दे दिया, आप उसको 4 डेज 5 डेज में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पर आपको करना तो यही पड़ेगा, आपको एटलीस्ट ट्राई करना कि 22 तक, 27 तक लास्ट, ठीक है, 27 तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो इस तरीके से। फिर आपको 2 डेज देने हैं उसको, RTP, MTPs जो लेटेस्ट है ना उसको सॉल्व करनी है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। 2 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, तभी आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से करना है। मैं बाकी लेटेस्ट क्यों नहीं कह रही हूँ, बाकी जो ओल्ड RTP, MTPs है इसलिए नहीं बोल रही, क्योंकि आप जो मैराथन करोगे ना PW की, उन्होंने सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं उनकी मैराथन्स में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस लेटेस्ट RTP, MTP कर लेना, 2 डेज देना, सारे सब्जेक्ट्स की RTP, MTP कवर कर लेना। ये सब कुछ ना आपको 28 या 29 तक कंप्लीट करना होगा, क्योंकि देखो 30, 1 और 2, 3 डेज तो आपको अकाउंट के लिए चाहिए,
ठीक है आने में। तो इस वजह से आप इस तरीके से पढ़ना, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस चाहिए कि मैं लॉ कैसे पढूं, टैक्सेशन कैसे पढूं, समझ नहीं आ रहा है, कौन सी वीडियोस देखूं, आप मुझे मैसेज कर लेना लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी सारी वीडियोस। आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप बस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो एक बार, 100% क्लियर होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको अपना 200% देना पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना ना, सॉरी वो कहावत है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। गॉड लक है, गॉड तभी आपकी हेल्प करेगा जब आप खुद की हेल्प करना चाहोगे, आप खुद मेहनत करना चाहोगे, जब तो गॉड आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको अपना 200% देना है, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और भी कोई दिक्कत है, आपको डिमोटिवेट हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ, कन्फ्यूज़न हो रही है, आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँगी। कोई भी टेंशन है, कोई भी चीज़ है, कोई आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बता देना। कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, भाई किस तरीके से करूँ, आप सब कुछ मेरे से बता सकते हो, मैं आपको सॉल्व कर दूँगी आपकी प्रॉब्लम को। ओके, बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉलो फॉर मोर।